नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबों के सार चैनल पर। सोचिए जरा, कितनी बार आपने खुद से वादा किया है, कल से मैं बदल जाऊंगा, कल से मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा, कल से मैं वर्कआउट शुरू करूंगा, अब मैं प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ दूंगा। लेकिन सच क्या होता है? कुछ दिन तक हम इंस्पायर्ड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, और फिर अचानक सब गायब। फिर वही पुराना रूटीन, वही पुरानी आदतें। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमें मिलता है चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट में। यह किताब हमें बताती है कि हमारी जिंदगी का 35% हिस्सा, हां, पूरे दिन के 35% एक्शंस, डिसीजंस नहीं, बल्कि हैबिट्स से चलते हैं। मतलब, सुबह उठकर मोबाइल चेक करना, दफ्तर जाते वक्त टी स्टॉल पर अवतुमती चुस्की रुक जाना, काम के बीच बीच में सोशल मीडिया खोल लेना। ये सब कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, ये हमारी आदतें हैं। और जब तक हम समझ नहीं पाते कि आदतें काम कैसे करती हैं, तब तक हम बार बार फंसते रहते हैं, चाहे कितनी भी मोटिवेशन क्यों ना मिल जाए। आज इस ऑडियो बुक सारांश में हम गहराई से समझेंगे हैबिट लूप, यानी क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, विल पावर एक मसल की तरह कैसे ट्रेन होती है, केस्टोन हैबिट्स जो डोमिनो की तरह पूरी जिंदगी बदल देती हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी आदतों पर चलते हैं, और सबसे जरूरी, आइडेंटिटी शिफ्ट, अपनी पहचान बदलकर हैबिट चेंज कैसे स्थायी बने। तो दोस्तों, बैठ जाइए आराम से, क्योंकि यह सफर आपके जीवन की सोच बदल सकता है। अध्याय 1, अच्छे इरादों के बावजूद क्यों असफल होते हैं। पॉज। कभी गौर किया है, आप कोई नया रेजोल्यूशन लेते हैं, बड़ी एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ दिनों में वही पुरानी लाइफ? इसका कारण है, हम हैबिट्स को समझे बिना सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं। चार्ल्स डुहिग बताते हैं, हर हैबिट का एक लूप होता है। क्यू, संकेत, रूटीन, क्रिया, रिवॉर्ड, इनाम। एक कहानी सुनिए। मार्क नाम का व्यक्ति हर सुबह ऑफिस जाते वक्त एक कैफे पर रुककर कॉफी खरीदता था। लेकिन एक दिन वह अपना वॉलेट भूल गया। तब उसे एहसास हुआ, उसे कॉफी की उतनी जरूरत ही नहीं थी। वो सिर्फ कैफे की खुशबू और माहौल से ट्रिगर होकर कॉफी लेता था। यानी असली क्रेविंग कॉफी नहीं थी, बल्कि कैफे एक्सपीरियंस का रिवॉर्ड था। यही लूप हमें बांध लेता है। सुबह अलार्म सुनते ही स्नूज करना एक क्यू बन जाता है। स्ट्रेस आने पर सिगरेट पीना एक रूटीन बन जाता है, और अस्थायी राहत उसका इनाम। सॉल्यूशन, हैबिट चेंज करने के लिए क्यू या रिवॉर्ड हटाने की जरूरत नहीं है, बस रूटीन बदलनी है। अध्याय 2, आदत लूप, दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम। हर हैबिट क्यू से शुरू होती है। क्यू कोई भी हो सकता है, टाइम, प्लेस, इमोशनल स्टेट या किसी और की प्रेजेंस। रूटीन बिहेवियर है। रिवॉर्ड दिमाग का सेटिस्फैक्शन है। ओवर टाइम ये लूप क्रेविंग में बदल जाता है और दिमाग रिवायरिंग हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर बोर्डम क्यू है और स्नैक खाना रूटीन है, तो रिवॉर्ड है स्टिमुलेशन। अब आप स्नैक की जगह वॉक करें और वही स्टिमुलेशन मिले तो धीरे धीरे नई हैबिट बन सकती है। न्यूरोसाइंस कहता है हैबिट्स बेसल गैंग्लिया में स्टोर्ड होती हैं। यही रीजन है कि सालों बाद भी पुरानी आदतें वापस लौट सकती हैं, लेकिन अवेयरनेस और प्रैक्टिस से हम इन्हें ओवरराइड कर सकते हैं। अध्याय 3, इच्छा शक्ति, जादुई मसल। अब बात करते हैं विल पावर की। विल पावर को बहुत लोग एक टैलेंट समझते हैं, लेकिन चार्ल्स डुहिग इसे मसल मानते हैं। मसल की तरह जितना यूज करो उतना स्ट्रांग होता है, लेकिन ओवर यूज करने पर यह थक भी जाता है। एग्जाम्पल, अनिता, हार्वर्ड की स्टूडेंट, ब्राइट दिमाग लेकिन कंसिस्टेंसी 0। उसके प्रोफेसर ने उसे सिंपल चैलेंज दिया, हर सुबह बेड को प्रॉपर्ली अरेंज करना। शुरुआत में उसे सिली लगा, लेकिन स्लोली उसने देखा डिसिप्लिन बढ़ रहा है, जंक फूड कम हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस घट रही हैं, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल की छोटी छोटी जीतें बड़ी जीतों का रास्ता खोल देती हैं।
स्टैनफोर्ड का फेमस मार्शमैलो टेस्ट भी यही साबित करता है। जिन्होंने इंतजार करके डबल रिवॉर्ड लिया, वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हुए। लेसन, विल पावर ट्रेन करो छोटे टारगेट से। अध्याय 4, संगठित आदतें, सफलता का डिजाइन। क्या आपने कभी महसूस किया दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन एंड में लगता है कुछ इंपॉर्टेंट किया ही नहीं? यह मिसअलाइंड हैबिट्स का नतीजा है। कहानी: अनुज, एमएनसी कर्मचारी, मॉर्निंग फोन स्क्रॉलिंग, ब्रेकफास्ट स्किप, लेट ऑफिस, इवनिंग स्ट्रेस, रिजल्ट अंडर परफॉर्मेंस। उसके मैनेजर ने कहा, तुम्हें स्किल्स की नहीं, हैबिट्स की प्रॉब्लम है। अनुज ने बदलना शुरू किया। मॉर्निंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सोशल मीडिया लिमिट, टू डू लिस्ट, रात में ही तैयार। कुछ महीनों में प्रमोशन। लेसन: अगर आप दिन को डिजाइन नहीं करते तो दिन आपको कंट्रोल करता है। मॉर्निंग रिचुअल सेट कीजिए। टॉप प्रायोरिटी टास्क मॉर्निंग में कीजिए। इवनिंग रिफ्लेक्शन कीजिए। अध्याय 5, कीस्टोन हैबिट्स, डोमिनो इफेक्ट। कुछ हैबिट्स बाकी सबको बदल देती हैं। इन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं। एग्जाम्पल: राहुल, ओवरवेट, लो कॉन्फिडेंस। एक दिन रिजॉल्व किया, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज। शुरुआत टफ थी, लेकिन स्लोली वेट लॉस, बेटर स्लीप, जंक फूड कम, कॉन्फिडेंस बूस्ट, वर्क परफॉर्मेंस हाई। एक हैबिट ने पूरी लाइफ बदल दी। कीस्टोन हैबिट आपके आइडेंटिटी को रिडिफाइन कर देती है। अब राहुल खुद को अनहेल्थी नहीं बल्कि डिसिप्लिन मानने लगा। आपकी कीस्टोन आदत क्या होगी? वेकिंग अप अर्ली, डेली रीडिंग, जर्नलिंग, डिजिटल डिटॉक्स। अध्याय 6, ऑर्गेनाइजेशंस की हैबिट्स। हैबिट्स सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं, कंपनियों को भी डिफाइन करती हैं। केस: एल्बर्टसन्स रिटेल चेन, स्ट्रगलिंग कंपनी। सीईओ ने एक हैबिट बदली, कस्टमर सर्विस को टॉप प्राथमिकता। रिजल्ट: लॉयल कस्टमर्स, बूमिंग बिजनेस। हर कंपनी की कोर हैबिट्स होती हैं। गूगल इक्वल्स इनोवेशन, टोयोटा इक्वल्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, स्टारबक्स इक्वल्स सर्विस डिसिप्लिन। लेसन: कल्चर स्लोगन से नहीं, हैबिट्स से बनता है। अध्याय 7, आइडेंटिटी शिफ्ट, सच्चा बदलाव। हैबिट्स तभी स्थायी बदलती हैं जब आपकी पहचान बदलती है। अगर कोई कहे, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, पहचान स्मोकर है। अगर कहे, मैं स्मोकर नहीं हूं, पहचान परिवर्तन। एग्जाम्पल: राजेश हमेशा कहता, मैं जल्दी नहीं उठ सकता। एक दिन कहा, मैं डिसिप्लिन्ड और हेल्थी हूं और जल्दी उठना मेरी आइडेंटिटी है। स्लोली उसने वही बनना शुरू कर दिया। यही बिलीफ और आइडेंटिटी शिफ्ट परमानेंट चेंज लाते हैं। फाइनल थॉट्स, आपकी हैबिट ब्लूप्रिंट। रिकैप: हैबिट लूप इक्वल्स क्यू, एरो रूटीन, एरो रिवॉर्ड। रूटीन बदलें, क्यू और रिवॉर्ड रखिए। विल पावर को मसल की तरह ट्रेन कीजिए। मॉर्निंग रिचुअल और डेली डिजाइन बनाइए। कीस्टोन हैबिट अडॉप्ट कीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स कल्चर बनाती है। आइडेंटिटी शिफ्ट से परमानेंट चेंज होता है। हैबिट्स किस्मत नहीं है, अवेयरनेस और कॉन्शियस डिजाइन से रीराइट की जा सकती है। दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट हमें यह सिखाती है कि हमारी आदतें हमारे भविष्य की दिशा तय करती हैं। तो आज आपसे एक सवाल, आप कौन सी आदत बदलना चाहते हैं? कमेंट में लिखिए। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो चैनल किताबोन के सार को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। याद रखिए, आपकी हैबिट्स आपका भविष्य लिख रही हैं। सही हैबिट्स चुनिए, सही भविष्य पाइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।